अब हम लोग क्लास 10th पोएम नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू। अच्छा, ये माने एक टाइगर माने चीता, और जू माना होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में चीता रहता है तो कैसा रहता है, और जंगल में चीता रहता है तो कैसा रहता है। आज इसी की तुलना किया गया है इस कविता में। हालांकि इसके जो पोएट हैं, ज़बरदस्त नाम इनका है, मुझे लिखा गया है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस 5-4 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, लेस्ली नॉरिस। हालांकि ये अमेरिका के कवि हैं, ये भी अमेरिका के हैं, लेकिन बड़ा इनको पशुओं से बड़ा प्रेम था। कहीं भी जाते थे कैमरा ले करके उसका तस्वीर खींचते थे और उसके बारे में लिखते थे। कौन? लेस्ली नॉरिस। आज यही कहानी आपको पढ़ना है कि एक चीता जब, या बाघ कहिए, जब पिंजरा में रहता है तो कैसा रहता है। पिंजरा में रहता है तो कैद रहता है, बेचारा डरा हुआ रहता है, और उसके सामने कोई भी जानवर आकर अपना च्यों कस के चला जाता है, क्योंकि पिंजरा में है, कुछ कर नहीं सकता। कोई च्यों कस कर क्या होता है, चला जाता है, और जंगल में छोड़ दिया जाता है तो कोई सामने टिकता ही नहीं, स्वतंत्र होता है। जंगल उसका होता है, जंगल के सामने कोई आता नहीं है, इसके सामने भी कोई नहीं आता है, और एकदम मान समझिए कि एक तरीके से चलता है कि कोई सामने टिकता नहीं। तो आज हम लोग ये टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में जो बाघ होता है, टाइगर माने बाघ कहिए, उसके बारे में आपको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। कैसे माने वो जंगल में रहता है कैसे अपने जीवन को बिताता है, और जब वो पिंजरा में रहता है तो अपने जीवन को कैसे बिताता है। तो चलिए शुरू करें। देखिए पहला स्टेंजा आपकी है, कहता है कि ही स्टॉल्क। अच्छा, आप याद रखेंगे स्टॉल का मतलब होता है धाड़िया, या स्टॉल का मतलब होता है वही चलना वगैरह हो जाएगा। इन मन होता है में, हिज माने होता है उसके, हिज माने उसके। विविध माने होता है स्पष्ट, विविध माने स्पष्ट। स्ट्रिप माने होता है धाड़िया। ये बाबू किताबों पर लिख लिया, अगर दिया होगा तो सही है, नहीं दिया होगा मेन्यूआ में देख लो तो लिख लो। द फ्यू माने होता है कुछ, फ्यू माने कुछ। स्टेप माने होता है कदम, स्टेप माने कदम। ऑफ माने के, हिज माने उसके। केज माने होता है, केज माने होता है, केज लिखा है ना पिंजरा, केज माने पिंजरा। अन माने होता है पर। पैड, पैड माने होता है पैर, आप जानते भी होंगे। पैड माने क्या होता है, पैर। अप माने होता है के। वेलवेट माने होता है मखमल, वेलवेट माने मखमल या मुलायम। क्वाइट माने होता है शांत, क्वाइट माने शांत। इन माने होता है में, हिज माने होता है उसकी। क्वाइट माने होता है शांति या शांत, और फिर रेज माने होता है क्रोध। क्रोध तो आता है लेकिन अपने क्रोध को क्या कर लेता है, शांत। तो कोई मेन है क्रोध, याद रख लेना, इसका मतलब क्रोध। रेज का मतलब क्रोध, रेज का मतलब क्रोध। क्वाइट माने शांत, क्वाइट माने शांत, क्वाइट माने शांत। वेलवेट माने मुलायम, मुलायम 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 सिंह। चलिए, ये जो कहानी आप पढ़ेंगे 4 लाइन, ये 4 लाइन की जो कहानी है वो जू के बारे में दिखाया गया है। जू माने चिड़ियाघर, माने इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे बाघ जब चिड़ियाघर में रहता है तो उसकी व्याख्या इसमें की गई है, जब वो चिड़ियाघर में रहेगा तब। जू की बात कर रहा है। तो देखिए आपको हम बता दें कि एक बाघ की चर्चा इसमें किया जा रहा है, और वो बाघ चिड़ियाघर के अंदर रहता है, बेचारा बड़ा उसको दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन कौन जाएगा खोलने के लिए। जो जाएगा उसके ऊपर पहले झपट्टा मारेगा। एक ही शेर है आलोक जो खोल सकता है, जान जाओ। वह माने शेर है, वो बाघ को खोल सकता है। तो कहा कि ही माने होता है वह, ही माने क्या होता है वह या उसका। स्टार्क माने चलता है, इन हिज माने होता है उसका। विविध माने होता है स्पष्ट, और स्टिप माने होता है धारिया। माने पहला की हो गया ना,
कि जो बाघ होता है, पहला बात आप कहेंगे बाघ जो है वो कहाँ है? चिड़िया, पिंजरा में, चिड़ियाघर में या पिंजरा में। अगर बात से कहिएगा कि जो बाघ होता है उसके शरीर पर स्पष्ट धारियाँ बनी होती हैं ना, स्टेप खींचा गया होता है, देखे भी होंगे। स्टेप बना होता है धारियाँ। पहला स्टेंजा में होगा कि जो बाघ होता है उस बाघ के शरीर पर स्पष्ट धारियाँ क्या होती है? बनी होती है। तो पहला तो बता दोगे ना। अच्छा दूसरा सुनो, द फ्यू स्टेप, फ्यू माना होता है कुछ, स्टेप माना होता है कदम, वो कुछ कदम ही चलता है। अच्छा, आप हिज केज, केज माना होता है पिंजरा, हिज माना अपने पिंजरे के अंदर वो कुछ ही कदम क्या करता है? चलता है। कहेंगे चल पाएगा भाई? वह पिंजरा के अंदर कुछ, मान लो पिंजरा कितना बड़ा होगा और जंगल होता तो यहाँ से दौड़ता हुआ कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता। तो माने वो जब केज माने पिंजरा होता है, केज माने वो पिंजरा के अंदर कुछ ही कदम चल पाता है। कौन? बाघ। सांप मत कह देना, बाघ। अनपैड, पैड माने होता है पैर, पैड माने। और देखो हिज आप वेलवेट, वेलवेट माने होता है मुलायम। और देखो इसका मतलब ये होता है ना कि गद्देदार भी कर सकते हैं। और पॉइंट माने होता है शांत, माने कहेंगे ना कि उसका जो पैर होता है बड़ी मुलायम होता है और क्या होता है? गद्देदार होता है। बेचारा शांत रह करके उस माने एकदम शांति से वो चिड़ियाघर में बैठा हुआ, चल रहा है या बैठा हुआ, उसका पैर कैसा होता है? गद्देदार होता है, अब मुलायम होता है और शांति से उसमें क्या हुआ है? बैठा हुआ है। कहाँ? चिड़ियाघर में। फिर कहता है इन हिज क्वाइट रेज, रेज माना होता है क्रोध, रेज माने उसको क्रोध तो बहुत आता है, मैं तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, लेकिन वो क्या रहता है? शांत। क्रोध तो बहुत आता है लेकिन अब क्या होता है? क्योंकि क्या कर सकता है बेचारा, वो जंगल है, पिंजरा के अंदर है। तो कैसा बताओ? 4 लाइन के बता सकते हैं तुम लोग? कोई दिक्कत है? पहला लाइन में क्या कहोगे कि जो शेर, जो बाघ होता है उसके शरीर पर स्पष्ट धारियाँ दिखाई देती है। और दूसरा कहोगे कि वो कुछ कदम क्या होता है? कुछ ही कदम जो होता है वह पिंजरे के अंदर चलता है। और तीसरा में कहोगे कि उसके पैर जो होते हैं बड़ी गुद्देदार और मुलायम होते हैं। और चौथा में कहोगे कि उसका क्रोध आता है लेकिन क्रोध को क्या रखता है? शांत। बता दोगे सब लोग को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए सेकेंड में चलते हैं हम लोग। सेकेंड में कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन साइडो। देखो को बढ़िया से, अभी जंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जंगल की। कह रहा है कि ही माने उस, वह शुड, बी माने होता, शुड बी माने होता, लर्किंग, लर्किंग माना होता है घात, लर्किंग माना होता है घात लगाना। इन साइडो, और साइडो माना होता है छाया, साइडो माने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देखो, देखो मेन जब बताते हैं तभी तुम लोग मिस्टेक कर देते हो, इसलिए आने वाला समय में तुम्हें दिक्कत हो जाती है। एकदम बढ़िया से देखो, ही माने वह, शुड माने होता है, लर्किंग माने क्या होता है? घात लगाना, माने घात लगा कर बैठा रहता है। और साइडो माने क्या होता है? छाया में। लेकिन कब? कब? जब वो जंगल में रहता तब, जंगल में रहता तब। और स्लाइडिंग, स्लाइडिंग माना होता है सरकना, स्लाइडिंग माना होता है सरकना। थ्राउ माना होता है द्वारा या पर कहिए, जौन भी कहिए। थ्राउ माना होता है पर। लांग माना होता है लंबे, और लांग माने क्या होता है? लंबे। और ग्रास माना होता है घास। स्लाइडिंग माना सरकना होता है। नियर माना होता है नज़दीक, नियर माने नज़दीक। द वाटर, वाटर होल का मतलब होता है जलाशय, जहाँ पर बहुत अधिक पानी होती है। वाटर होल दोनों कह देंगे। वाटर होल का मतलब जल स्रोत या जलाशय। वेयर माना होता है जहाँ पर, वेयर माने जहाँ पर। पंप, प्लम्प लिखा है, प्लम्प माना होता है मोटा, तगड़ा, मजबूत। डियर माने हिरन। और पास माना होता है गुजरना, पास माने गुजरना, जंगल से गुजरना। समझ रहे हो? अच्छा सुनो, अब इसके बारे में क्या आप कहेंगे? शेर, अब जंगल की बात हो रही है भाई, इसके पहले पिंजरा की बात हो रही थी, अब किसकी बात हो रही है? जंगल की बात। अच्छा देखो इतना सुंदर पढ़ाया जा रहा है, शायद अब आपको पोइट्री आ ही जाना चाहिए। और नहीं आती तो कोई बात नहीं, नहीं आती है कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे आपको। आजकल 2 दिन में तो पूरा सीख ही लेना आपको। चलो, ही माना होता है उसे, और शुड भी माने चाहिए, माने शुड भी का मतलब यहाँ पर जानते हो क्या कहना? माने
कर रहे होंगे माने ही माने वह, शुड भी माने होगा, शुड भी माने और लर्किंग माने होता है घात लगा करके माने बैठा होगा। इन साइडों माने क्या होता है छाया, माने अगर वो जंगल में होता ना तो जो वृक्ष होते थे वृक्ष के छाया के नीचे घात लगा करके बैठा होता। घात का मतलब होता है कि कोई भी जानवर उसके पास से गुजरता तो उसके ऊपर वो आक्रमण कर देता। अगर जंगल में होता तो जो वृक्ष की, अरे भाई पेड़ है तो छाया तो बनेगा, तो पेड़ों के छाया में क्या होता बैठा होता, और कोई भी जानवर उससे क्या होता गुजरता तो उसके ऊपर घात लगा करके माने आक्रमण करता। लेकिन कहाँ की बात करें, कभी कल्पना कर रहा है, कल्पना करेगी जब बाघ कहाँ होता जंगल में। अच्छा, स्लाइडिंग माने सरकता, स्लाइडिंग माने सरकता, थ्राउ माने होता है पर, थ्राउ माने पर, लांग माने लंबे, और ग्रास माने क्या होता है घास। अगर वो जंगल में होता है तो जो लंबे लंबे घास होते हैं ना उस पर वो सरकता, स्लाइडिंग करता। अगर वो जंगल में होता है तो जो लंबे लंबे घास होते हैं उस पर वो क्या होता है सरकता। कहाँ होता है जब वो जंगल में। कह रहा है कि नियर माना होता है नज़दीक, नियर माने वाटर होल माना होता है जल स्रोत, जल स्रोत, जल स्रोत माने जहाँ से जल निकाला जाता है। उसके बाद से वो माने इसका अर्थ ये होगा कि वो जल स्रोत के पास बैठा होगा, जल स्रोत के पास, वेयर माने जहाँ। आप प्लम्प माना होता है मोटा ताजा, यानी मोटा तगड़ा के मोटा ही कह दीजिए। डियर माने हिरन, पास माने गुजरता, माने जब जहाँ वो बैठा होता है जल स्रोत के पास, तो जब जल पीने के लिए का मोटा कोई अगर हिरन गुजरता तो उसके ऊपर वो क्या करता आक्रमण। लेकिन किसकी बात कर रहा है, जंगल के बारे में। चारों लाइन बता देंगे, कोई दिक्कत है। अरे पहला हमें ये कहना है कि वह पेड़ों के अगर जंगल में होता, अगर वह जंगल में होता तो पेड़ों की छाया के नीचे बैठ करके घात लगा करके बैठा होता किसी जानवर के ऊपर आक्रमण करने के लिए। और दूसरा कहता है कि वो लंबे लंबे जो घास होते हैं ना, लंबे लंबे घास के ऊपर क्या करता है वो सरकता। तीसरा में कह देते कि वह जो जल स्रोत है उसके पास क्या होता बैठा होता, और जब कोई हिरन गुजरता तो उसके ऊपर क्या करता वो आक्रमण करता। कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। फ्रा माने से वाला, फ्रा माने से, ठीक है ठीक है, मिटाए इसको, हाँ ठीक है। अब आइए, अच्छा प्लम्प माना होता है मोटा, प्लम्प माने मोटा होता है बाबू। अब देखिए अगला तीसरा स्टैंजा है, कह रहा है कि ही माने वह हो जाएगा, और शुड भी माने होगा, शुड भी माने शुड भी माने होगा। लिखला बस शनारलिंग माने गुराना होता है, गुरा करके ताकना। अराउंड माने होता है चारों ओर, अराउंड माने होता है चारों ओर, और हाउसेज माने घर, हाउस। अभी हमको लगता है फिर जंगल की बात कर रहे हैं। एट द जंगल, एट द जंगल, जंगल में जंगल ही होता है। इज माने होता है किनारा, इज माने किनारा। बियरिंग माने दिखाता। ये बात मत करो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आप पढ़ने के लिए आए हैं तो आपस में बात करेंगे तो मुझे भी डिस्टर्ब हो रही है बताने में। बेरिंग माना होता है दिखा करके, हिज माना होता है अपना, वाइट माना होता है सफ़ेद, वाइट माने सफ़ेद। आप फंग माने जानते क्या होता है, दांत होता है दांत। हिज माने अपने, हिज माने अपने, और क्ले लिखा है क्ले, क्ले माने होता है पंजा, क्ले माने पंजा। और फिर लिखा है टेरोजिंग, टेरोजिंग। ए प्रिंस बात कर रहे हो केवल, तो यहाँ समझो, पहले समझोगे तभी नहीं लिखोगे बाबू। बोर्ड में आपको जाना है, लिखना है, अच्छा नंबर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी आपकी। विलेज माने होता है गाँव, समझ रहे हो। तो देखो अब इसमें आपको क्या दिखाना है, ठीक है ना। अब जब जंगल की बात करता है, माने अभी इस स्टंजा में आप देखेंगे कि एक जंगल है, कहाँ है जंगल है, और जंगल के किनारे गांव भी तो होते हैं। तो अगर कोई जंगल होता है, उस जंगल में अगर बाघ होता और जंगल के किनारे कोई गांव होता, तो गांव के लोगों को कैसे भयभीत करता, गांव के लोगों को कैसे वो भयभीत करता है, क्या क्या दिखाता है, कैसे उसको डराता है, उसी की इसमें जिक्र की गई है। समझ रहे बात को, क्योंकि आपको जानते हो ना, जो हालांकि जंगल के पास आपका घर है तो बड़ा अच्छा है, तरह तरह की लकड़ी, जौन लकड़ी चाहिए तो जाके ले सकते हैं आप।
समझ रहे ना, लौना के कोई दिक्कत नहीं होता है, जा कर के हवा भी अच्छा मिलता है, फल भी आप ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी शेर हुआ, हाथी हुआ, ये सब अंदर एंट्री कर जाते हैं, ये दिक्कत होता है आपका। खैर बहुत भाग्यशाली वो लोग हैं जो हैं जंगल के पास। चलिए, ही माने हुआ, शुड भी माने होगा, और स्नाइडलिंग, स्नाइडलिंग माने गुड़ाना होता है, गुड़ा के ताकना माने हैंड ताकना, हैंड गरजना ही गुड़ा के ताकना। अराउंड माने चारों ओर, हाउस माने होता है घरों के। एट द जंगल, जंगल माने जंगल के, आइज माने किनारे, माने जो जंगल है आ जंगल के किनारे जो घर थे, उस घरों के तरफ जो बाघ होता गुरा कर क्या करता, ताकता। अगर वो जंगल में होता, कल्पना करे कभी कि अगर बाघ जंगल में होता, तो जंगल में जब होता तो जो जंगल के किनारे गांव है, जो जंगल के किनारे गांव, इज माने किनारा होता है, उस गांव के लोगों को क्या करता, गांव के घरों को जो होता गुरा करके क्या करता, देखता। क्यों देखता है, कोई आ जाता तो मैं खा लेता, मेरा पेट भर जाता, इसीलिए। अच्छा, और कह रहा है बेरिंग माने दिखा करके, बेरिंग माने दिखा करके, याद करो, बेरिंग माने दिखा कर, बेरिंग माने दिखा कर, बेरिंग माने दिखा कर। हिज माने अपने, वाइट माने होता है सफ़ेद, आप हंग माने होता है दांत, हिज माने अपने, कलाव माने होता है पंजा। पंजा बहुत खतरनाक होता है, मार देगा, कड़ाक दे। तो अगर आप फिल्म भी देखे होंगे चीता, तो देखे होंगे चीता, मिथुन चक्रवर्ती के देखें, या बंगाल टाइगर देखें, उसमें देखिए कैसे। चीता तो बहुत अच्छा कि चीता में चीता बन को मारता है, चीता में पंजे वाला मारता है, घनाक कर देता। खैर छोड़िए, बेरिंग माने दिखा करके, हिज माने अपने, वाइट माने सफ़ेद, फंक्स माने दांत को, हिज माने अपने, क्लाव माने क्या होता है, पंजा को। क्या करता, टेरोरिजिंग माने होता है भयभीत करता, टेरोरिजिंग माने भयभीत करता। द विलेज माने होता है गांव के लोगों को। अगर वो जंगल में रहता, तो जंगल में अगर रहता तो अपने सफ़ेद दांतों का सफ़ेद दांतों को और अपने पंजों को दिखा करके गांव के लोगों को क्या करता, भयभीत करता, गांव के लोगों को भयभीत करता। कब, जब वो जंगल में रहता। तो समझ में आ रहा है कि ना कि सब हवा में जा रहा है, एकदम आना चाहिए आपको। चलिए 4 नंबर बात है। हाँ चलिए एक बार बताते हैं आपको, बस मीनिंग याद होना चाहिए, आ जाएगा। पहला अर्थ ये होगा कि ही शुड, ही माने वह, शुड भी माने होगा, शाइनिंग माने गुरा रहा होगा, अराउंड माने चारों ओर, जंगल के माने चारों ओर, जंगल के चारों जो घर, मान लो जंगल हो गया, हई घर हई घर हई घर। तो ये कह रहा है कि यदि वह माने कहता है कि ही शुड भी, वह माने गुरा रहा होगा, अराउंड हाउस, उस घरों के चारों ओर, एट द जंगल इज, जंगल इज, जो जंगल के किनारे घर हैं, उस घरों को देख करके जो बाघ होता है वो क्या कर रहा था, गुड़ा रहा होता। गुड़ा को माने से आंखें फाड़ फाड़ के देखता। बेयरिंग माने होता है दिखा करके, हिज माने अपने, वाइट माने सफ़ेद, फंक्स माने दांत को, हिज माने अपने, क्लाव माने होता है पंजा को। टेररिज्म, टेरर ना होला, टेररिज्म का मतलब होता है, टेररिज्म का मतलब होता है भयभीत करता। द विलेज माने गांव के लोगों को। तो अपने सफ़ेद दांत को, अपने सफ़ेद दांत को और पंजा को दिखा करके गांव के लोगों को क्या करता, भयभीत हो गया। अब तो समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखते हैं 4 नंबर। अच्छा ज़्यादा 5 नंबर दिया है ना, कह रहा है कि बट माने होता है लेकिन, बट माने लेकिन, ही माने वह। अच्छा देखो, लॉक्ड लिखा है, लॉक्ड, लॉक्ड माने होता है बंद है, इन माने होता है में, और लिखा गया है कंस्ट्रेट, कंस्ट्रेट, कंस्ट्रेट माने सीमेंट के बने हुए, और सेल माने होता है गुफा। देखिए कंस्ट्रेंट माने होता है सीमेंट, सीमेंट का अंग्रेजी में ही कहा जाता है कंस्ट्रेट, कंसेंट, कंसेंट, कंसेंट माने सीमेंट के, किसके, सीमेंट के, और सेल माने होता है गुफा, सेल माने गुफा, और लॉक्ड माने होता है बंद, बंद हो। हिज माने उसकी, हिज माने उसकी, स्ट्रेंथ माने होता है शक्ति, स्ट्रेंथ माने शक्ति, स्ट्रेंथ माने शक्ति। बिहाइंड माने होता है पीछे, बिहाइंड माने पीछे, और बार, बार माने होता है जेल, सलाखे या जेल, जौन आप पीछे जेल है कहिए। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग माने होता है चलना, स्टॉकिंग माने चलना, यहाँ पे लिख देते हैं चलना, स्टॉकिंग माने चलना। द लेंथ, लेंथ माने लंबाई, लेंथ माने लंबाई, लेंथ माने लंबाई। ऑफ हिज माने होता है अपने,
केज माने पिंजरा, केज माने पिंजरा। चलिए और क्या दिया है, इग्नोरिंग। हाँ, इग्नोरिंग माना होता है नज़रअंदाज करना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, या परवाह न करना, जो कहिए परवाह न करना। और विजिटर माना होता है आगंतुक, विजिटर माने आगंतुक, विजिटर माने आगंतुक। तो देखो अब ये जो कहानी है फिर किसकी कहानी है मालूम है, तो जंगल की थी। किसकी थी, और फिर किसकी बात होगी, जू की, चिड़ियाघर की बात होगी। ठीक है, अच्छा सुनो, आदमी क्या कर सकता है। आदमी जैसे आप लोग हैं इस समय बैठे हुए हैं, इस समय स्वतंत्र है, अच्छा से पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई जा कर के जब पेपर देने के लिए जाएंगे तो उस समय इस पढ़ाई को आप लिखेंगे। जो पढ़ रहे हैं, जितना चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो आपके मन में जितना जानकारी होगा उसको लिखेंगे, लिखेंगे, लिख करके आएंगे, खुश रहेंगे। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उस समय क्या करेगा, नहीं लिखेगा, बैठा रहेगा, वो भी आ जाएगा। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके आएंगे 50, आपके आएंगे 90, 80, जितना आपके आए। तो जब वो रिजल्ट आपका आएगा तो अब वहाँ से उसका लाइफ ख़त्म। 50, 60 आ जाएगा तो कहेगा अब नहीं पढ़ेंगे, चलिए। आपका 80 आ गया तो नया विश्वास, ऊर्जा, उत्साह उत्पन्न होगा, मुझे और पढ़ना चाहिए। उसी तरीके से आदमी का है ना, ये भी इसी तरीके से है। इस समय आप 2-3 घंटा पढ़ ले रहे हैं, दिन में घूमेंगे तो मेकअप है, नहीं पढ़ेंगे, 1 भी घंटा नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो ज़रूर जाने आप। आज ये आपके स्कूल में कई दिनों तक पढ़ाया जाएगा, तब इतना जानेंगे आप, कई दिनों तक, कई महीना तक लग जाएगा आपका, समझ रहे हो। फिर भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा आपको जैसे पढ़ाया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड पर लिख लिख के एक एक अर्थ आपको बता दिया जा रहा है कि आप इसको सीख लें। ठीक है ना, चलिए। तो उसी तरीके से कभी वो जंगल में रह रहा है बाघ, तो कभी पिंजरा में रहा है, कभी जंगल में रहा है तो कभी पिंजरा में। और इसमें कभी दिखाना चाहता है कि जब वो जंगल में रहता है तो बाघ का जीवन कैसा होता है, जब वो पिंजरा में आता है तो बाघ का जीवन कैसा होता है। फिर अब यहाँ पिंजरा की बात करता है, कहता है कि बट माने लेकिन, ये माने वह लाक्ड, लाक्ड तो माने बंद है, माने पिंजरा के अंदर रख करके ताला मार दिया गया। लाक्ड माने बंद है। इन कॉन्सेप्ट माना होता है सीमेंट के बने हुए, और सेल माने गुफा, गुफा के ये जेल के ये जोन आपकी इच्छा है। लेकिन अब जो वह जो बाघ है वह सीमेंट के बने हुए गुफा के अंदर क्या है, बंद है। बाघ जो है वह सीमेंट के बने हुए गुफा के अंदर क्या है, बंद है। हिज माने उसके, हिज माने उसकी, और स्ट्रेंथ माना होता है ताकत। हिज माने उसके, स्ट्रेंथ माने ताकत, बिहाइंड माने पीछे है, बार माना होता है जेल, माने उसके जितने शक्ति है सब वो जेल के अंदर बंद है, जेल के पीछे है, माने जेल के अंदर बंद है। जो गेट है ना, गेट के अंदर रहता है, अंदर रहता है तो उसका जितना शक्ति है सब किसके अंदर, आपका जेल के अंदर है। अब वो बाहर प्रदर्शित नहीं कर सकता। और कह रहा है कि स्टाल्किंग माने चलता है, द लेंथ माने लंबाई में, आप हिच के माने पिंजरा के, माने आप कहेंगे ना जितना पिंजरा की लंबाई है उतना ही लंबाई तक वो क्या करता है, चलता है। किच माने पिंजरा, लेंथ माने लंबाई, जितना माने पिंजरा की लंबाई है उतने लंबाई तक वो क्या करता है, चलता है। इग्नोरी, परवाह नहीं करता है। विजिटर माना होता है आगंतुक। भाई चिड़ियाघर में लोग देखने के लिए जाते हैं ना, तो जरूर याद रखेंगे विजिटर माने आगंतुक। जब माने उसके पास कोई आगंतुक जाता है उसके पास, तो उसका वो परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं तो क्या हूँ, कैद हूँ। और जब मैं कैद हूँ तो कैद होने के कारण मुझे अब कोई आगंतुक आएगा तो मैं उसको हत्या तो कर नहीं सकता हूँ, मैं तो उसे खा तो नहीं सकता। ये बात आपकी रहनी चाहिए, समझ रहे हो। तो कह रहा है बट ही लॉक्ड इन कॉन्स्ट्रेंट सेल, लेकिन वह एक सीमेंट से बनी हुई गुफा में क्या है, कैद है। और फिर आपकी कह रहा है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसका जो पूरा शक्ति है वह जेल के अंदर क्या है, बंद है। और स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जितना उसकी गुफा की लंबाई है उतना ही वो क्या कर सकता है, चल सकता है। और इग्नोरी विजिटर, जो आगंतुक उसके पास आते हैं उसका परवाह नहीं करता। बता देंगे आप। चलो 5 नंबर पर आ जाओ, लास्ट। अभी रुक जाइए, भाई ख़त्म है। 6 नंबर है। कह रहा है कि ही माना होता है वह, और हियर माना होता है सुनना। जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ, बच्चे पढ़ रहे हैं। ही माने वह, और हियर्स माने क्या होता है, सुनना। हियर माना होता है सुनना। द लास्ट माना होता है पिछला, लास्ट माने पिछला। वॉइस माना होता है आवाज। एट नाइट माना होता है रात, एट नाइट माना होता है रात।
द पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग माने होता है आवाज़ लगाता हुआ या गश्त लगाता हुआ। कार माना होता है कार। एंड माना होता है और। एंड माने और। फिर लिखा है एस्टीआर। एस्टीआर माने वही तारे होता है, तारे या कुर्ता। विथ माने से। हिज माना होता है अपने। ब्रिलियंट माना होता है चमकदार। ब्रिलियंट माने चमकदार। आई माना होता है आंखें। फिर एट द ब्रिलियंट। ब्रिलियंट और स्टार माना होता है तार। चलो बात मत करो, हे सीधा इंसान कौन बैठो, पहले वहाँ पीछे जाओ, जगह है वहाँ बैठो। चलो देखो, ये 4 पंक्ति आपकी दी गई है। इस पंक्ति आके हम बात करेंगे, उसके बाद से कहानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्या कहता है कवि, जरा देखिए। कवि आपसे कहता है कि ही हियर द लास्ट वाइट एट नाइट। वह माने किसके अंदर है जानते हैं ना? वह चिड़ियाघर के अंदर, गुफा के अंदर कैद है। कौन कैद है? जो बाघ है वह कैद है। तो कवि कहता है ही माने वह, ही माने वह, और हियर माने सुनता है, द लास्ट माने पिछला, और वॉइस माने आवाज़, एट नाइट माने रात का। माने जब वह जो माने बाघ था, जब वो पिंजरे के अंदर था, तब पिछले रात को जो आवाज़ें थी, किसकी आवाज़ें थी? पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग माना होता है ना गश्त लगाने वाली, माने जाने वाली। कार माना होता है कार की। माने बाघ कोई कल्पना की जा रही है कि बाघ जब गुफा के अंदर था, तब पिछले रात के समय जब कार गश्त लगाती हुई जा रही थी, तो उसके आवाज़ को उसने सुना था। किसने सुना था? बाघ ने सुना था। क्योंकि मान लो कि ये रास्ता है, बगल में चिड़ियाघर है, तो गाड़ियाँ जाती है तो उसकी आवाज़ को क्या करता है? सुनता है। अच्छा, एंड स्टीयर विथ हिज ब्रिलियंट आई। स्टीयर माने होता है घूर कर देखना। स्टीयर माने घूर करके देख रहा था, माने वो देख रहा था आवाज़ को। विथ हिज माने अपने। ब्रिलियंट माने होता है चमकदार। ब्रिलियंट माने चमकदार, और आई माने होता है आंखों से। और जो कारें जा रही थी ना, उस कारे की आवाज़ को जब सुनता था तो अपने चमकदार आंखों से क्या कर रहा था? देख रहा था। जब वो कारें जा रही थी और उस कारों को जब देख रहा था, तो अपने चमकदार आंखों से वह सुन रहा था। कह रहा है कि एट द ब्रिलियंट स्टार। एट द ब्रिलियंट स्टार। ब्रिलियंट माने चमकदार, स्टार माने क्या होता है? तारे। माने जैसे तारे चमकते हैं, उसी चमकदार आंखों से वह जो गाड़ियाँ जा रही थी, उस गाड़ियों को आवाज़ को क्या कर रहा था? सुन रहा था। कौन सुन रहा था? तो ये आपकी कहानी थी। सबको मालूम हो चुका है। चलिए। और